दिल्ली के मशहूर कुलचे कैसे बनाए जाते हैं यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस रेसिपी के साथ साथ मैं आपको काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आपके भी जो कुलचे हैं वो एकदम ही सॉफ्ट और परफेक्ट बन सके। तो कुलचा बनाने के लिए पहले हम इसका डो रेडी करेंगे और इस डो को हम दो तरीकों से बनाएंगे। पहला हम इसको ईस्ट के साथ यानी कि खमीर के साथ बनाएंगे और दूसरे तरीके में हम इसको बिना ईस्ट के बनाएंगे। तो पहले हम ईस्ट वाला डो बनाएंगे और इस डो को बनाने के लिए आपको पहले लेना है 1 कप दूध। ये जो दूध है ये हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि यदि आपका ये जो दूध है ये बहुत ही ज्यादा गर्म होगा तो फिर जो ईस्ट है वो इसमें मर जाएगा। तो इसलिए इसमें उतने ही गुनगुने दूध का इस्तेमाल करें जिस दूध में आप अपनी उंगली आसानी से डुबा सको। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। वैसे तो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं उसको एक्टिवेट क्यों कर रहा हूँ इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। काफी बार कैसा होता है कि हमारा जो ईस्ट है वो या तो पुराना होता है या फिर एक्सपायरी डेट का होता है, और ऐसे में अगर इस ईस्ट को हम डायरेक्टली मैदा में ऐड करेंगे और इसका डो बनाएंगे और फिर इस डो को 2 घंटे रेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो डो है वो तो फूला ही नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और आपका जो कुलचा है उतना सॉफ्ट और परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए पहले मैं इस ईस्ट को एक्टिवेट करके देखूंगा। अब इस ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच शुगर यानी कि चीनी। चीनी एक प्रकार का खाना है ईस्ट के लिए, जिससे ये जो ईस्ट है ये फटाफट से एक्टिवेट हो जाता है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस समय पर इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप इसमें इस समय पर नमक का इस्तेमाल करते हो तो जो ईस्ट है वो मर जाएगा। अब बस इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हमें इस बोल को ढक कर हमें इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है ताकि जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। मैं इस बोल को इसलिए नहीं ढक रहा हूँ ताकि आप देख सको कि ये जो ईस्ट है ये किस प्रकार से एक्टिवेट होता है। तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है और जैसे कि आपने देखा कि ये जो ईस्ट है ये बहुत ही अच्छे से ब्लूम हुआ है, बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हुआ है और अब इसके ऊपर एक काफी मोटी सी परत जम चुकी है। यदि आपका ईस्ट इस प्रकार से एक्टिवेट नहीं होता है तो फिर आप यहीं पर रुक जाइए, आप आगे मत बढ़िए, वरना अगर आप यही ईस्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो डो है वो फूलेगा भी नहीं और आपका जो कुलचा है वो भी उतना सॉफ्ट नहीं बनेगा। अब एक बोल या फिर एक परात में आपको लेना है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, और आप चाहो तो इस मैदा को एक बार छान कर इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। अब जो ईस्ट वाला दूध था वो हमें इसमें ऐड करना है और इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें सारा का सारा ईस्ट वाला दूध इसमें ऐड कर लिया है और फिर इसको हमें मसल कर इसका एकदम ही सॉफ्ट डो बनाना है। अब जरूरत के अनुसार आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी या फिर दूध का इस्तेमाल करना है और इसका हम डो बनाएंगे। शुरू शुरू में ये जो डो है ये एकदम ही चिपचिपा होना चाहिए और फिर हमें इसको तब तक मसलना है जब तक एकदम ही स्मूथ नहीं हो जाता। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच बटर। बटर की जगह पर आप चाहो तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपको किसी भी ऐसे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है जिसका काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो। अब बस इस बटर को हम इस डो में एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये डो इस प्रकार से एक बार जुड़ जाए तब आपको क्या करना है कि एक फ्लैट सरफेस के ऊपर आपको थोड़ा सा मैदा छिड़कना है और इसके ऊपर हम इस डो को ट्रांसफर करेंगे। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, और वो ये है कि आपको इस डो को लगातार 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मसलना है। ऐसा करने से इस डो में ग्लूटेन एक्टिवेट होगा और आपके डो में एक अच्छी सी लचक आ जाएगी और आपका जो कुलचा है वो एकदम ही सॉफ्ट और जालीदार बनेगा। ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसे नहीं करते हो तो फिर आपका जो कुलचा है वो थोड़ा सा हार्ड बनेगा और एकदम ही च्यूई रहेगा। चलिए, मैंने इस डो को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिया है और अब ये एकदम ही स्मूथ हो चुका है। तो अब इस डो को हम वापस बोल में ट्रांसफर करेंगे और आप चाहो तो इस बोल में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर सकते हो ताकि ये जो डो है ये इसमें चिपके नहीं। और अब हम इसको ढक कर इसे हम तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि ये जो डो है ये अच्छे से फूल कर डबल हो जाए। इस बोल को आप किसी एक ऐसी जगह पर रखें जहां पर थोड़ी सी गर्माहट हो ताकि आपका जो डो है वो फटाफट से फूल कर डबल हो जाए। चलिए, अब हम ये देखेंगे कि आप बिना ईस्ट के कुलचा के डो को कैसे बना सकते हो। तो मैंने वापस एक बोल में लिया है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच शुगर यानी कि चीनी। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर
और आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। और फिर इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1/4 कप कर्ड यानी कि दही। दही, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की वजह से हमारा ये जो कुलचा है ये एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें भी हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच बटर या फिर तेल, और फिर इन सभी को हम एक बार मिक्स करेंगे। फिर ज़रूरत के अनुसार आपको इसमें पानी या फिर दूध का इस्तेमाल करना है, और इसका भी हम एकदम ही सॉफ्ट डो बनाएंगे। काफ़ी सारे लोग इस डो में मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो यदि आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल हो तो आप 1 या 2 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। जब ये वाला डो भी अच्छे से जुड़ जाए तब अपने किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिए, और इस डो को आप लगातार 5 से 6 मिनट के लिए मसलिए। आप चाहो तो इस डो को इस तरह से हाथों से स्ट्रेच भी कर सकते हो। चलिए, ये वाला भी डो बनकर रेडी हो चुका है, तो इस डो को हम वापस मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करेंगे, और इस डो को भी हमें ढक कर इसे हम 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और अब हम इस डो को वापस थोड़ा सा मसलेंगे, और फिर हमें इस डो को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो पहले मैं इसका इस तरह से रोल बना रहा हूँ ताकि इसको डिवाइड करने में हमें काफ़ी आसानी हो। और फिर एक चाकू या फिर एक स्क्रैपर की सहायता से हम इसको बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इतने डो की क्वांटिटी में से आप 8 मीडियम साइज के कुलचे बना सकते हो, या फिर अगर आप एकदम ही छोटे छोटे कुलचे बना रहे हो तो 10 कुलचे आसानी से बन जाएंगे। अब इस डो को हमें हाथों के बीच में रख कर इसका हमें एक बॉल बनाना है। चलिए, ये जो बॉल है ये रेडी हो चुका है, और ठीक इसी प्रकार से हम बाकी के बचे हुए डो में से ऐसे ही बॉल्स बनाएंगे। अब जो हमारा ईस्ट वाला डो था उसने भी 2 घंटे आराम से रेस्ट कर लिया है, और अब ये फूल कर डबल हो चुका है। तो इस डो को पहले हमें इस तरह से पंच करना है, और फिर इसे भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए मसलेंगे ताकि ये एकदम ही स्मूथ हो जाए। और बाकी की जो प्रोसीजर है वो सारी की सारी सेम ही है, यानी कि आपको इसको रोल करना है, और फिर हम इसको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और फिर आपको इस डो में से इस तरह से बॉल बनाना है। चलिए, अब बारी आती है कुलचे बनाने की। तो किसी भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर आप थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिए, और फिर इसके ऊपर हमें इस डो को रखना है, और इसे हम थोड़ा सा बेलेंगे। इसको थोड़ा सा बेलने के बाद हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। आप चाहो तो इसमें इस समय पर कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कलौंजी का इस्तेमाल करना एकदम ही ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। धनिया लगाने के बाद हमें इस कुलचा को बेलना है। आमतौर पर जो कुलचा होता है वो काफी मोटा होता है, लेकिन हम इसको पहले पतला ही बेलेंगे, क्योंकि जब हम कुलचा को सेकेंगे ना तो जो कुलचा है वो थोड़ा सा फूल जाता है और थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो इसीलिए इसको बेलते समय पर आपको इसको मोटा नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इसको मोटा रखोगे तो सेकने के बाद ये और भी ज्यादा फूल कर मोटा हो जाएगा, और फिर से खाने में उतना मजा नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे कुलचा को भी रेडी करना है, और आप इन कुलचा को कोई भी शेप दे सकते हो। या तो आप इसको सर्कल शेप दे सकते हो, या फिर आप इसे इस तरह से लंबा भी बेल सकते हो। अब बारी आती है इन कुलचा को सेकने की। तो इनको सेकने के लिए आपको एक पैन या फिर एक तवा लेना है, और जब ये तवा एक बार अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें इस कुलचा को इस पर रखना है। कुलचा को इसमें रखने के बाद आपको तवे के जो किनारे हैं वहां पर थोड़ा सा पानी छिड़कना है। ध्यान रहे कि आपको पानी को कुलचा के ऊपर नहीं डालना है, आपको बस तवे के जो किनारे हैं वहीं पर पानी को छिड़कना है, और फिर एक लिड की सहायता से हमें इसको तुरंत ढकना है। ये स्टेप हमने इसलिए किया ताकि पानी के मॉइस्चर की वजह से आपका जो कुलचा है वो एकदम ही सॉफ्ट बन पाए। इस कुलचा को आपको बहुत ज्यादा देर तक सेकने की जरूरत नहीं है, आपको इसको मुश्किल से 20 या 30 सेकंड के लिए ही पकाना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस कुलचा के ऊपर काफी बढ़िया से बबल्स आ चुके हैं। तो अब हम इस कुलचा को पलट लेंगे, और इसकी दूसरी साइड को भी हम तकरीबन 20 सेकंड के लिए सेकेंगे। दुकानों पर जो आपको रेडीमेड कुलचे मिलते हैं पैकेट्स में, वो कुलचे जो होते हैं वो कच्चे पक्के ही सेके हुए होते हैं, जिसको फिर आप बाद में घर में लाकर बटर में या फिर तेल में अच्छे से सेकते हो। तो अगर आपको वैसे कुलचे बनाने हैं तो इस समय पर आप इस कुलचा को बाहर निकाल सकते हो। और यदि आपको इस कुलचा को तुरंत सर्व करना है तो आप इस पर थोड़ा सा बटर या फिर ऑयल अप्लाई करके इसको वापस सेक सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इन्हें बटर में ही सेके, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आए। इसके फ्लेवर को और एनहेंस करने के लिए आपकी जो छोले की या फिर मटर की जो ग्रेवी होती है आप वो भी इस पर डाल सकते हो, या फिर जो छोले का मसाला होता है वो आप इस पर छिड़क लीजिए ताकि इसका जो फ्लेवर है वो और भी बढ़िया हो जाए। चलिए, अपना ये जो कुलचा है ये बहुत ही अच्छे से सेक चुका है, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे कुलचा को भी बनाकर रेडी करना है।
तो शुरू शुरू में आपको तवे के ऊपर ऑयल या बटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कुलचा को आप ऐसे ही इसके ऊपर रख दीजिए और फिर तवे के आजू बाजू आपको थोड़ा सा पानी छिड़कना है और फिर एक लिड को आपको इसके ऊपर ढकना है और इसे आप तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए सेकिए। 20 से 30 सेकंड के बाद आप इसको पलट लीजिए और इसकी दूसरी साइड को भी 20 सेकंड के लिए आपको सेकना है। चलिए, हमारा जो दूसरा कुलचा है ये भी कच्चा पक्का सेक चुका है और इसको पूरी तरीके से सेकने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर अप्लाई कर रहा हूँ। और फिर इस कुलचा को आपको तब तक सेकना है जब तक इसकी दोनों साइड्स पर हल्के से ब्राउन स्पॉट्स नहीं आ जाते। तो चलिए, हमारा ये भी कुलचा अच्छे से सिक चुका है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारा ये गर्मा गर्म कुलचा बनकर रेडी हो चुका है। ये खाने में एकदम ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही सॉफ्ट भी बना हुआ है और आप चाहो तो इस कुलचा को छोले या फिर मटर के साथ सर्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये जानना है कि छोले कैसे बनाए जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा।